हेलो नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, राधे राधे। आज इस वीडियो में जानेंगे संतान प्राप्ति के कुछ उपायों के बारे में। दोस्तों, अहोई अष्टमी का व्रत जो होता है ये बड़ा विशेष और महत्वपूर्ण व्रत होता है। अहोई अष्टमी माता का व्रत जो है वो संतान की प्राप्ति के लिए किया जाता है, संतान की दीर्घायु के लिए किया जाता है, संतान की रक्षा करने के लिए इस व्रत को किया जाता है। इस साल सन 2024 में 24 अक्टूबर को अहोई अष्टमी माता का व्रत मनाया जाएगा। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि ये व्रत बड़ा विशेष और महत्वपूर्ण होता है। अहोई अष्टमी माता का व्रत जो है वो स्त्रियां रखती हैं जिन पे संतान है, साथ ही में वो स्त्रियां भी इस व्रत को रख सकती हैं जिन पे संतान नहीं है। अगर आप पे संतान नहीं है, आपकी शादी को समय हो गया है, तो आप जो है इस व्रत को उठा सकते हैं। इस व्रत को आप बड़ी श्रद्धा भक्ति भाव के साथ कीजिएगा। अहोई अष्टमी माता की कृपा से आपको संतान की प्राप्ति होगी। अब इस व्रत को आप इस प्रकार उठाइएगा जिस भी प्रकार आपके घर में आपके बड़े बुजुर्गों ने उठाया होता है इस व्रत को, आप उस प्रकार से जो है इस व्रत को उठा लीजिएगा। सुबह में, दोपहर में, जिस भी प्रकार से आपके घर में पूजा पाठ करते हो उस प्रकार से पूजा पाठ कर लीजिएगा। शाम के समय में जब तारे निकलने से पहले माता की पूजा होती है तो आपको उस समय पहले तो माता की आरती कर लेनी है, तिलक लगा देना है, भोग लगा देना है, माता की कथा सुन लेनी है, पढ़ लेनी है। उसके बाद में आप माता के सामने बैठ जाइए और अपनी झोली फैलाइए और माता से प्रार्थना कीजिएगा कि हे अहोई अष्टमी माता, अगले साल मुझे भी संतान का सुख प्राप्त कराना। तो आप जो है इस प्रकार से बोलिएगा कि हे अहोई अष्टमी माता, मुझे भी संतान का सुख प्राप्त हो, मुझ पे भी अपनी कृपा बरसाओ, मुझे भी संतान का सुख प्राप्त करवाओ। तो इस प्रकार से जो आप माता से प्रार्थना कीजिएगा, निश्चित ही आपकी प्रार्थना जो है वो बहुत जल्द पूरा होगी। क्योंकि ये अहोई अष्टमी का जो व्रत होता है ना, ये संतान के लिए ही होता है। अब जैसे कि बहुत से दंपतियों पर संतान है तो वो उनकी दीर्घ आयु, लंबी उम्र और उनकी रक्षा के लिए इस व्रत को करते हैं। अगर आपके पास में कोई संतान नहीं है और आप अपनी श्रद्धा भक्ति भाव के साथ इस व्रत को करेंगे ना, तो निश्चित ही आप पे भी संतान की प्राप्ति होगी आपको, और आपके जीवन में भी संतान आएगी। तो इस प्रकार से जो है आप अहोई अष्टमी वाले दिन माता से प्रार्थना करके, माता से विनती करके संतान की प्राप्ति कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपको फिर से बताती हूँ, जैसे अहोई अष्टमी का व्रत जो होता है वो सिर्फ संतान के लिए ही होता है। तो संतान का सुख जो है इस व्रत से मिल जाता है। जो भी दंपत्ति इस व्रत को रख लेते हैं ना, उनको संतान का सुख बहुत जल्द मिल जाता है और माता की कृपा भी प्राप्त होती है। तो 24 अक्टूबर को अहोई अष्टमी माता का व्रत रखा जाएगा। आप जो है उस प्रकार से पूजा कीजिएगा जिस प्रकार से आपके घर में करते हैं पूजा। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया ना कि आपको प्रार्थना कैसे करनी है, आप जो है इस प्रकार से प्रार्थना कीजिएगा, आपको अवश्य ही अगले साल तक संतान की प्राप्ति हो जाएगी। जय अहोई अष्टमी माता की, जय माता रानी की। उम्मीद है वीडियो आप सबको अच्छी लगेगी और आप सबकी समझ में आई होगी। माता रानी आपकी झोली खुशियों से भर दें। जय माता।